के आ जाओ, कोई रह तो नहीं गया। हनुमान जी भ्रमण करते हुए आए और बेचारे एक रोते बिलखते एक आदमी को लेकर के आए। बोले महाराज जी प्रभु ये रह गया। राम जी बोले कौन है भैया ये? बोले ये वही है जिसने सीता जी पर संदेह किया था। श्री किशोरी जी पर संदेह करने वाला वही धोबी है ये। सबके लिए विमान आया लेकिन इसके लिए कोई विमान नहीं आया। भगवान कहने लगे तुम्हारे लिए विमान नहीं आया? बोले क्या करूं प्रभु, सबके लिए आया, मेरे लिए नहीं आया। भगवान बोले काम करो, तुम मेरे विमान में बैठ जाओ, सिंहासन के नीचे छुप के बैठ जाओ, हम तुमको ले चलते हैं। सबके विमान वैकुंठ में प्रवेश कर गए, लेकिन जैसे ही रघुनाथ जी का विमान प्रवेश करने लगा वैकुंठ के द्वार बंद हो गए। भगवान ने वैकुंठ से कहा भाई तुमने द्वार बंद क्यों किए? बोले आपके सिंहासन के नीचे कोई अनधिकारी छुपा बैठा है, पहले इसको निकालो, तब वैकुंठ के द्वार खुलेंगे। निकल करके बाहर आया, रोने लगा। बोले प्रभु मुझे क्षमा, मुझे वापस अयोध्या ही भेज दो, मुझे कोई स्वीकार नहीं करेगा। भगवान बोले वैकुंठ नहीं मिलेगा तो स्वर्ग भेज देंगे, स्वर्ग चले जाओ। इंद्र ने स्वर्ग के द्वार बंद कर दिए। माफ कीजिए प्रभु, गुरु का अपमान करने वाला, सीता जी लक्ष्मी हैं और लक्ष्मी हमारी आचार्य हैं, उनका अपमान करने वाला कोई भी हो स्वर्ग में स्थान नहीं है उसके लिए। रघुनाथ जी बोले स्वर्ग में नहीं है तो ब्रह्मलोक चले जाओ। ब्रह्मलोक में भी मना कर दिया, बोले यहां नहीं आएगा ये। शिवलोक कैलाश में भेजा, बोले कैलाश चले जाओ। रघुनाथ जी ने भगवान शिव से कहा तुम आप भूतों को आश्रय देते हो, ये मानव है, इसके लिए वैकुंठ के द्वार बंद हो गए, स्वर्ग के द्वार बंद हो गए, आप तो स्वीकार कर लो। शंकर जी कहने लगे मैं भूतों को स्वीकार कर सकता हूं, लेकिन आचार्य की अवहेलना करने वाले को तो शिवलोक में भी स्थान नहीं, मना कर दिया। सब स्थानों से मना हो गई तो अंत में एक ही स्थान बचा, नरक। भगवान श्री राम कहने लगे देखो तुम घबराओ मत, हम यमराज को बोल देंगे तुमको कोई यातना नहीं मिलेगी, लेकिन नरक में रहने को तो मिलेगा, चले जाओ। यमलोक जैसे ही जाने लगा तो यमराज ने भी द्वार बंद कर दिए। पापियों को स्थान मिलता है नरक में, लेकिन गुरु अवहेलना करने वाला, आचार्य की अवहेलना करने वाले को नरक में भी स्थान नहीं है प्रभु। तो सावधान हो जाइए। गुरु अपमान, गुरु अवज्ञा करने वाले को नरक में भी स्थान नहीं मिलता, संतों की अविज्ञा करने वाले को नरक में भी स्थान नहीं मिलता, ब्राह्मणों का तिरस्कार करने वाले को नरक में भी स्थान नहीं मिलता। आज समस्त यदुवंश बैठा है और सब केवल भगवान को देख रहे हैं, चिंता हो रही है सबको कि प्रभु बचाओ हमको। भगवान कहते हैं जब समझा रहा था तब तुम्हारी बुद्धि कहां गई थी? अब आज जब सब बिगड़ गया है, हम शापित हो गए हैं, तो मुझसे कह रहे हो कि हमको बचाओ। बहुत ध्यान से सुनिएगा बंधु, एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है इस कथा में। भगवान समस्त यदुवंशियों के मध्य में बड़ी चरणों में पड़े हैं, ठाकुर जी आप जैसा कहेंगे, जो कहेंगे हम सब करने को तैयार हैं, हमको इस श्राप से बचा लीजिए। भगवान तभी कहते हैं एक उपाय है यदि करो तो। बोले क्या? बोले हमारी द्वारिका नगरी समुद्र के बीच में है, समुद्र पार करके जब जाएंगे तो वहां प्रभाषित क्षेत्र है, प्रभाषित क्षेत्र में भगवान शिव का एक मंदिर है, उसका नाम है सोमनाथ। सौराष्ट्र में जो सोमनाथ मंदिर है, ये भगवान शिव का वो मंदिर है जो श्रापों को दूर करते हैं।
यदुवंशी कहने लगे श्रापों को दूर करने वाले शंकर जी, मतलब कैसे? बोले कि एक बार चंद्रमा को श्राप दे दिया चंद्रमा के ससुर जी ने। दक्ष प्रजापति ने अपनी 16 पुत्रियों का ब्याह किया चंद्रमा के साथ। ये नक्षत्र सुने होंगे ना, ये दक्ष प्रजापति की 16 पुत्रियां, उनका ब्याह हुआ चंद्रमा के साथ। लेकिन चंद्रमा को सबसे ज्यादा प्रिय है रोहिणी, रोहिणी नक्षत्र। तो बाकी की कन्याओं ने जाकर के अपने पिता से शिकायत कर दी कि हमारे पति जो चंद्रमा है जिनसे आपने हमारा ब्याह किया, वो केवल रोहिणी से प्रेम करते हैं, हमसे प्रेम नहीं करते। तो दक्ष ने श्राप दे दिया, बोले कि तुम केवल एक बेटी से प्रेम करते हो, बाकियों को कष्ट देते हो। मैं श्राप देता हूं, तुम अपने रूप से विहीन हो जाओ, तुम अपने रूप से क्षीण हो जाओ। चंद्रमा कहने लगे मुझे ये श्राप मिला, इसका मुझे दुख नहीं है। मुझे दुख इस बात का है कि कष्ट आपकी बेटियों को ही होगा। मैं जिस दिन अदृश्य हो जाऊंगा उस दिन आपकी बेटियां विधवा हो जाएंगी, और एक नहीं सारी बेटियां विधवा होंगी। दक्ष बोले मैंने ये तो सोचा ही नहीं, अब क्या करें? तब दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा को कहा कि तुम समुद्र के किनारे सौराष्ट्र में शंकर जी की अर्चना करो, शंकर जी की प्रार्थना करो, ब्राह्मणों को खूब दान देना। वहां शंकर जी यदि तुमसे प्रसन्न हो जाएं तो तुम्हारा श्राप वरदान में परिणत हो सकता है। तब चंद्रमा ने आकर के भगवान शिव का यजन किया, ब्राह्मणों को दान दिया। तब सोमेश्वर महादेव 15 दिन तक तो ससुर जी का श्राप लगेगा तुमको, तुम हर दिन छोटे होते चले जाओगे, एक दिन अदृश्य हो जाओगे। लेकिन जिस दिन अदृश्य होगे उसके अगले दिन मेरा वरदान तुमको मिलेगा, तुम फिर से अपने रूप में आने लग जाओगे, और अगले 15वें दिन यानी कि पूर्णिमा को तुम अपने पूर्ण आकार में आ जाओगे। तो 15 दिन तुम रहोगे वरदान में और 15 दिन रहोगे श्राप में। जाओ। तो भगवान कृष्ण ये कथा सुना रहे हैं यदुवंशियों को, भैया यही उपाय है। और क्या कह रहे हैं? तेषु दानानि पार्थेषु श्रद्धयो त्वामहन्ति वै ब्रजीनानि तरिष्यामो दानैनो विरिवारणम्। दान की महिमा बताई। हम लोग जाएंगे वहां शंकर जी का यजन करेंगे और ब्राह्मणों को खूब सारा दान देंगे। बोले दान करने से क्या होता है? बोले ब्राह्मणों को दान करने से, बोले जिस प्रकार बीच नदी में फंस जाए कोई, बीच नदी के भंवर में यदि फंस जाए, उस समय लकड़ी का कोई भाग मिल जाए या नाव मिल जाए तो उसी से पार हुआ जा सकता है। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति बहुत बड़े संकट में फंस जाए तो उस समय ब्राह्मण ही नौका का काम करते हैं। ये ब्राह्मण ही नौका के समान है। जीवन की कैसी भी परिस्थिति आ जाए, मैं आपको अपनी आप बीती बता रहा हूं। जब मेरे जीवन की पहली कथा हुई 2015 में, उस समय किसी कारणवश, मैं केवल 18 वर्ष का था, कारणवश 18 वर्ष का नहीं था, एक रोग हुआ था मुझे, और उसकी वजह से मैं दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल में एडमिट रहा था। 15 दिन एडमिट रहा। डॉक्टरों ने पिताजी को स्पष्ट मना कर दिया, आप अपने पुत्र से कथा मत करवाइएगा। पिताजी ने क्योंकि कहा कि भाई 15 दिन बाद कथा, इसको ठीक करो। उन्होंने कहा महाराज जी 9 महीने की दवाइयां चलेंगी, उससे पहले यदि आपने अपने पुत्र को कथा करवाई और व्यासपीठ पे इनको बिठाया। अच्छा, व्यास बन के कथा करना साधारण बात नहीं होती महाराज। लॉट्स ऑफ प्रेशर, बहुत प्रेशर होता है एक व्यास के ऊपर। और चलो यहाँ तो एक पारिवारिक जैसी कथा है ऋषिकेश, यहाँ पे कोई लोग ज्यादा फूल चट्टी आ भी नहीं सकते, इतना प्रचार भी नहीं है, इतना वो भी नहीं है, तो एक पारिवारिक कथा है, तो यहाँ तो लोग सीमित बैठे हैं। जो कथाएं होती हैं बाहर तो हजारों लोग बैठते हैं।
उन हजारों लोगों का कंसंट्रेशन बना के रखना, विषय से बिल्कुल भी उतरना नहीं, विषय लेकर के कथा करना, और बहुत सारे प्रेशर होते हैं दिमाग पे। हर कथा में हर बार कुछ नवीन कहना, हर भाव को नए तरीके से समझाना, खूब अध्ययन स्वाध्याय करना, सब कुछ होता है। फिर भजन भी पुराने हो जाते हैं, हर 2-3 कथा में नए नए भजन भी लाने पड़ते हैं, लोगों को उससे आनंद आता है। तो ये सब प्रेशर होता है। बोले कि आप इतना प्रेशर इनके दिमाग पे देंगे तो इनका जीवन फिर खतरे में आ जाएगा, तो आप कथा मत करवाना इनसे। तो द्वारिका कथा के लिए ये हो चुका था कि भाई अब क्या करें, इतने लोगों को आमंत्रित किया, यश भैया भी आए थे, माता जी भी आई थी कथा में। तो उस कथा के 15 दिन पूर्व ये निश्चित हो गया था कि इंद्रेश जी केवल वहां 10 मिनट बोला करेंगे मंच पे, और फिर कथा पूरी ठाकुर जी किया करेंगे, किसी को बताएंगे नहीं तो फिर सबको लगेगा पता नहीं क्या हुआ। दुनिया भर के संतों आमंत्रित हो रहे थे, 5000 के लगभग वहां लोग पहुंचे थे। तो फिर अंत में यही हुआ कि भाई ठीक है, इंद्रेश जी 10-15 मिनट बोल लिया करेंगे, फिर ये चले जाएंगे, आराम करेंगे, ठाकुर जी पूरी कथा करेंगे। लेकिन हमारे नाना जी पंडित श्री कृष्णलाल शास्त्री जी, उन्होंने पिताजी महाराज से निवेदन किया कि आप एक बार संतों के मध्य में अपनी बात रखो, क्योंकि मेरी कथा की जो तिथि थी ये सब संतों ने ही निकाली थी, वो विशेष रूप से रमन रीति वाले महाराज जी ने निकाली थी। तो जब उनके सामने जाके प्रस्ताव रखा तो सब ने कहा, बोले ठाकुर जी हम आपको एक बात कहें, वैसे तो आपको बताना कोई जरूरी नहीं, आप भागवत के वक्ता हैं, आप भागवत जीते हैं, आपको सब पता है ब्राह्मणों की महिमा कितनी है भागवत में। आप केवल एक कार्य कीजिए। बोले क्या? लाला की कथा में अभी 15 दिन है। बोले हाँ 15 दिन है। तो 1 सप्ताह अनुष्ठान श्रीमद् भागवत जी का अपने घर पे करिए, उसमें कथा मत करिए, केवल 108 ब्राह्मणों को अपने घर के हॉल में बिठा करके भागवत का पाठ करवाइए। 108 ब्राह्मण बैठ करके आपके पुत्र का नाम लेकर के, उसके नाम का संकल्प लेकर के जब भागवत जी का पाठ करेंगे, आप देखिएगा आपके पुत्र को आज क्या आगामी कितने वर्षों तक कोई रोग आदि व्याधि स्पर्श नहीं कर पाएगी। पहले दिन में तिलक करने के लिए गया तो 4 ब्राह्मणों को तिलक करने के बाद ही बेहोशी आने लगी, ऐसी स्थिति हुई, और 108 ब्राह्मण बैठे थे। धीरे 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 करके करते सबको प्रणाम किया और सबसे प्रार्थना की कि भागवत जी की सेवा के लिए आपको आमंत्रित किया है कि मैं भागवत की सेवा कर सकूं, इस योग्य बन जाऊं, ऐसा आशीर्वाद आप सभी ब्राह्मण मुझे दीजिए। आप विश्वास मानेंगे, 7वें दिन जब पाठ पूरा हुआ और सभी ब्राह्मणों को यथा उचित दक्षिणा प्रदान की गई, 108 ब्राह्मणों ने दोनों भुजाओं से जब आशीष दिया, आज 6 वर्ष हो गए कथा करते हुए, कोई आदि व्याधि किसी प्रकार, छोटे मोटे रोग तो आते रहते हैं, लेकिन सर्व सुख है, उन ब्राह्मणों का आशीर्वाद है। भगवान यहां कह रहे हैं कि भयंकर विपत्ति जीवन में आती है, उस समय ब्राह्मण नौका का रूप धारण करके आता है, उस नौका में चढ़ जाओ, विपत्ति दूर हो जाएगी। तेषु दानेषु पात्रेषु, दान का पात्र कौन है? बोल पात्र को दान करो। पात्र कौन है? केवल ब्राह्मण पात्र है। श्रद्धयो, कैसे दान करो? बोले श्रद्धा से करो, अश्रद्धा से नहीं। श्रद्धा विहरितम यज्ञम तामसम परिचिक्षते, गीता में भगवान कहते हैं यदि आपने किसी को दक्षिणा दी, 100 रुपया भी दे रहे हो, अरे 100 की जो छोड़ो, 10 रुपया भी किसी ब्राह्मण को दे रहे हो ना, वो भी अश्रद्धा से दे रहे हो, तो 10 रुपया भी लगेगा नहीं। और श्रद्धा से 1 रुपया भी दान किया जाए तो वो भी कोटि करोड़ों के समान है। तेषु दानानि पात्रेषु, ब्राह्मणों को दान करेंगे, भगवान कह रहे हैं सब यदुवंशियों से। और कैसे करेंगे? बोले बहुत श्रद्धा से करेंगे, खूब प्रेम से करेंगे।
श्री जी कितनी सुंदर हैं, ये श्री जी के मुख से ही सुनो। आज दुनिया तो बखान कर रही है कि श्री जी ऐसी हैं, किशोरी जी ऐसी हैं, लेकिन श्री जी कितनी सुंदर हैं, ये श्री जी के ही मुख से सुनो। आहा, प्यारी जो की सहज अटपटे बोलने, प्यारी जो की सहज अटपटे। लीला सुनो भयो कहा। ठाकुर जी पूरे दिना तो ऐसे ही डोले, लेकिन जब श्री जी से मिलवे को समय आवे तब ठाकुर जी अत्यंत सुंदर बन के जामे। आपको पता है जितने भी लोग सेवा करें अपने घर में ठाकुर जी की, बहुत ध्यान से सुनियो, रात्रि में ठाकुर जी को श्रृंगार जब आप बढ़ाओ तो श्रृंगार बढ़ाकर श्रृंगार पेटी में मत रखो, श्रृंगार बढ़ा के शेष सैया के पास ही रखो। क्यों? रात में बाजेंगे, रात में जाएंगे लीला में, रास करवे जाएंगे, श्री जी बुला ले, कभी भी बुला ले। अगर कहीं आपने श्रृंगार पेटिका में धर दिया तो ठाकुर जी को ऐसे ही जाना पड़ेगा, और ऐसे ही बिना श्रृंगार के गए तो किशोरी जी खूब सुनामे फिर। तो ये हमारे वृंदावन की सेवा प्रणाली में श्रृंगार उतार के ठाकुर जी की शेष सैया के पास ही रखो। बोले क्यों? बोले कहीं रात्रि में श्री जी को याद आ गई और ठाकुर जी को जाना पड़ा तो अपना श्रृंगार खुद ही करके चले जाएंगे। अब ये मंच से बताने वाली बात नहीं है, लेकिन आपका विश्वास दृढ़ हो जाए इसलिए कह दूं। अनेक बार ऐसा दर्शन हमने किया। रात्रि में लाल जी की 2 माइल का श्रृंगार में आरती करी थी और सवेरे 3 माइल मिलती हैं।